हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे होंगे। तो हमने इस वीडियो सीरीज में हमने क्या स्टार्ट किया था, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इस चैप्टर में हमने पहले देख लिया था साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते थे कि दो ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करके उन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करके उनके साइड्स और एंगल्स को हम इक्वल कर सकते थे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल, जिसको हम एएसए भी कहते हैं और आसा भी कह सकते हो। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो मेरा इस वीडियो में आप ध्यान लगा के आप पहले सुनिए मैं क्या बोलना क्या चाहता हूं मैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान में रखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। बिना क्वेश्चन अच्छे से पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए। दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाए डायग्राम अच्छे से जरूर ड्रॉ करें। विदाउट डायग्राम आपको चीज समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए इन फिगर। ठीक है, फिगर में क्या दिया हुआ है, एसी डायगोनल एसी बोल रहा है। तो डायगोनल एसी कहां पे, देखिए यहां पे है डायगोनल एसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो देखिए ए बी सी डी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, तो उसमें क्या बोल रहा है, डायगोनल एसी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो डायगोनल एसी है, ये एसी क्या कर रहा है, एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल सी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट ए बी इक्वल्स टू एडी प्रूफ करना है आपको। नेक्स्ट और क्या प्रूफ करना है, सी बी इक्वल्स टू सी डी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। डायग्राम क्या है आपका, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो एबीसीडी ड्रॉ कीजिए आप। तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और जहां पर ये यहां पर एसी आपका क्या है, एक डायगोनल है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका गिवन क्या होगा, आप गिवन में क्या लिख सकते हो, गिवन में क्या लिखोगे कि एस AC bisects angle A and angle C. As AC bisects angle A and angle C. तो इसका मतलब क्या है, ये AC क्या कर रहा है, पूरा A को, ये एंगल A मतलब ये एंगल पूरा A है ना, ये पूरा एंगल A है। तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी इतना होगा। मान लो ये पूरा एंगल A 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली एसी क्या कर रहा है, पूरे सी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सी एंगल मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये 20 होगा, ये भी 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल करके लाइन क्यों किया, ताकि रिप्रेजेंट कर सकूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और मैंने यहाँ पे डबल लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किया, ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो डायग्राम में। इसलिए मैंने इसको और इसको दो लाइंस में डिवाइड कर दिया इस हिसाब से। ठीक है, नाउ एज AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो काम क्या करते हैं हम लोग, बिना नाम लिखे हुए BAC इक्वल्स टू DAC होना चाहिए। तो हम वो वैसा नहीं लिख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो मान ले तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। सिमिलरली मैं इसको मानता हूं ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इससे आपका काम क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना। सो देयरफॉर मैं इधर लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और दूसरा क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकता हूं। आया बात समझ में। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन का देखो, पहला क्वेश्चन का कुछ लाइन अपने पढ़ के खत्म कर लिया कि इन दिस फिगर डायगोनल एसी जो था ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। नेक्स्ट आपका काम क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, AB इक्वल्स टू एडी प्रूफ करना था। तो आप लिखोगे क्या प्रूफ में, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में पहला बिट क्या होगा आपका, टू प्रूफ में आपका पहला बिट होगा AB इक्वल्स टू AD आपको प्रूफ करना है ना, बात समझ में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन CB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है। CB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको किसी भी दो साइड को इक्वल करना है या किसी भी दो एंगल्स को इक्वल करना है, आपको किसका हेल्प लेना है, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब आपको ऐसा दो ट्रायंगल चूज करना है जिसमें आपके वो दो साइड्स या दो एंगल्स मौजूद हो।
और जब आप उन दोनों एंगल, जब आप दोनों उस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइड्स भी इक्वल हो जाएगा और एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। तो पता करते हैं अपने को प्रूफ क्या करना है। तो अपने को प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू AD प्रूफ करना है। तो पहले देखो फिगर में देखो कि AB इक्वल्स टू AD करने से पहले AB और AD कहां पे है, कहां पर है AB और AD कहां पे। तो AB ये रहा आपका AB इधर और दूसरा AD यहां पे ये रहा। तो क्या ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में है? यस डेफिनेटली। देखो AB जो है ना वो इस ट्रायंगल में है, दिखाई दे रहा है कौन सा ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल में है। और AD कौन सा ट्रायंगल में है, AD जो है इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में। तो बात जाहिर सी है, अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करूं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ऑटोमेटिक बाय CP/CD से AB और AD आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको ट्रायंगल पता चला कौन सा ट्रायंगल में, वो दोनों साइड से। अब जो ट्रायंगल आपको दिखाई दिया वो दोनों ट्रायंगल आप बाहर निकालो। तो मैं दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल देता हूं। मान लो ये तुम्हारा B था, ये A था, ये C था, और दूसरा वाला ट्रायंगल कैसा था, इस हिसाब से था, दैट इज ACD था। ठीक है ना। तो ये एंगल अपने को क्या दिया हुआ था, ये एंगल 1 था ना, और ये एंगल आपका क्या था, 2 था। सिमिलरली ये वाला एंगल आपका 3 था और ये वाला एंगल आपका क्या था, 4 था। ठीक है ना। सो अभी देखिए एंगल साइड से आपका कैसे होगा, सॉरी एंगल से आपका दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला साइड होना चाहिए, दूसरा साइड होगा और तीसरा आपका एंगल आना चाहिए। ठीक है, मतलब दो एंगल्स के बीच में आपका साइड होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी देखो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था, ठीक है, और ये 3 वाला 4 के साथ सेम था। अभी कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे, कॉन्ग्रुएंट मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का ए क्या करेगा, इस ट्रायंगल के ए के ऊपर जंप कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 सेम था। ठीक है ना। नेक्स्ट ये 3 वाला क्या करेगा, 4 के पास बैठ जाएगा, क्योंकि 3 वाला एंगल 4 के साथ सेम है। तो ये C चले जाएगा इस C के पास। बात समझ में आ रहा है ना। देखो इस ट्रायंगल का A चले गया, इस ट्रायंगल का C चले गया, तो रिमेनिंग B कहां पे जाएगा, रिमेनिंग B चले जाएगा आपका D के पास। समझ में आ रहा है ना। तो अभी आपका 2 एंगल्स हो गया, तो बीच में एक साइड चाहिए था, वो बीच वाला साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली AC होगा। तो देखो AC इक्वल्स टू AC होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन साइड्स है। तो मतलब ये अगर ये 4 है, मान लीजिए फिगर का ये 4 सेंटीमीटर है AC, तो यहाँ पे भी AC 4 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पे भी AC 4 सेंटीमीटर का होगा ऑब्वियसली। सो देयरफॉर इस हिसाब से क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब फिट बैठ रहे हैं। तो अभी आता है आपका नेमिंग पार्ट। तो नेमिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेमिंग आपका अगर गलत होता है तो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो नेमिंग कैसे होगा बताओ, इस ट्रायंगल का नेम कैसे होगा, ABC होगा, क्योंकि ब्रैकेट में रखा हूं देखो ABC, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC। तो अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC हो रहा है तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ADC, ट्रायंगल ADC। जिस ऑर्डर में लूंगा उसी ऑर्डर में नाम होगा। मान लो मैं इधर ABC लिखा हूं तो क्या नाम होगा इस ट्रायंगल का, ADC होगा। सिमिलरली मान लो इस ट्रायंगल का नाम ACB कर रहा हूं मैं, ACB कर रहा हूं, तो क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल का नाम ACD हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, सबसे पहले क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 क्या होगा, सेम होगा। क्यों, ये आपका गिवन में दिया हुआ था। दूसरा साइड क्या होगा, देखो दूसरा साइड में क्या होगा, AC इक्वल्स टू AC। क्यों, बिकॉज दोनों कॉमन साइड्स हैं, तो कॉमन साइड्स क्या होगा, दोनों सेम होगा। और तीसरा चीज क्या आपका एंगल, तीसरा एंगल क्या है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी कहां से आ गया, ये भी आपका गिवन से आ गया। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ऑब्वियसली बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। यहाँ पे ये जो सिंबल है आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। देयरफॉर हमें क्या चाहिए था, AB इक्वल्स टू AD चाहिए था। तो पहले देखो AB कहां पर है, तो AB है आपका AB। तो जिस ऑर्डर में ले रहे हो उस ऑर्डर में भी यहाँ पे चेक करो, देखो AD आ रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या हो गया, AB इक्वल्स टू AD आपका आ गया, बाय व्हाट, बाय CP/CD। सो पहला बिट आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या प्रूफ करना है, CB इक्वल्स टू CD। चेक करो CB कहां पे है, देखो CB इस ऑर्डर में आ रहा है, तो CB इस ऑर्डर में आ रहा है, तो CD किस ऑर्डर में आ रहा है, देखो इसी ऑर्डर में आ रहा है ना CD। तो BC अगर इस हिसाब से आ रहा है तो CD भी इस हिसाब से ही आ रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो BC इक्वल्स टू CD बाय CP/CD। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आपको कुछ भी इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया हो, आपको किसका हेल्प लेना है, आपको हेल्प लेना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेना है। आई बात समझ में। तो ये आपका दूसरा बिट था
जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंगल साइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। बिना क्वेश्चन अच्छे से पढ़े आप क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी नहीं दिया गया है, तो आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। तो जब आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोलना क्या चाहता है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन है, ये आपका लाइन है, एक सीमित लाइन है, एक डिफाइंड लाइन है। मान लीजिए एक लाइन है ए बी जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मान के चलिए, ठीक है। तो ए बी से लाइन सेगमेंट बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए बी। तो ए बी एज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपने को कि ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन्स। बात समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए एक्स एक लाइन है और बी वाई एक लाइन है। देखो ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन्स, मतलब दोनों लाइन्स है लेकिन दोनों को दोनों इक्वल लाइन्स है, मतलब ए एक्स जितना है बी वाई भी उतना है, ठीक है ना। देखो ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइन ए बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दे आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट, इतना अपने को पता चल गया, हमने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या बोलना चाहता है कि दे आर ड्रॉन, मतलब उनको ड्रॉ किया गया है, लेकिन कहां पे ड्रॉ किया गया है, दे आर ड्रॉन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइन ए बी। उनको ए बी के ऑपोजिट साइड्स में ड्रॉ किया गया है, मतलब एक लाइन को इस तरफ ड्रॉ किया गया है तो दूसरे लाइन को इस तरफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो ए एक्स लाइन कैसे होगा, देखो ए एक्स बोलने से ए एक्स से मतलब यहां से स्टार्ट होगा, तो ये रहा मान लो आपका ए एक्स है, ठीक है ना। और दूसरा मान लो आपका बी वाई है, ठीक है ना। देखो दोनों का लेंथ सेम सेम हो रहा है, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सच दैट ए एक्स पैरेलल टू बी वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ए एक्स लाइन है, ये जो ए एक्स लाइन है, ये बी वाई लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जिस हिसाब से क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड एक्स वाई, वेर इज ए बी, ये रहा ए बी आपका, ये रहा ए बी आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ ए बी एंड एक्स वाई, भाई एक्स वाई कहां पे है आपका, एक्स वाई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब। ये देखो एक्स और वाई है ना, तो दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो ये रहा आपका एक्स वाई, बन गया ना लाइन एक्स वाई। तो दिस इज योर एक्स वाई। अभी क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से कि इफ ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, मतलब इंटरसेक्ट मतलब समझते हो ना कि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। तो इफ ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, मतलब ए बी और एक्स वाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने को प्रूफ करना है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व है, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन था अपने को पूरा पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, पहला बिट ट्रायंगल ए पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी वाई, ये पहला प्रूफ करना है। एंड दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ करना है, ठीक है ना। इतना तो आपको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, गिवन लिखना है। क्या करना है अपने को, गिवन में लिखना है। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट था और ए एक्स और बी वाई क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ए एक्स और बी वाई सेम लेंथ के थे। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ था कि ए एक्स जो था वो बी वाई से पैरेलल था। बात समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, देखो टू प्रूफ में देखो ट्रायंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी वाई। सो पहला बिट में लिखना है ट्रायंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी वाई प्रूफ करना है। एंड दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा आपको प्रूफ करना है ए बी एंड एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अब देखो क्या आप एपीएक्स और बीपीवाई को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर सकते हो। देखो एपीएक्स कहां पे है, ये रहा आपका एपीएक्स और ये रहा ट्रायंगल आपका बीपीवाई। ये दोनों ट्रायंगल को तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, आराम से हो सकता है ना, अभी तो बताया था आपको एंगल साइड एंगल से कैसे करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेकंड बीट में आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए बी एंड एक्स वाई दोनों बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक्स वाई क्या कर रहा है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, ए पी इक्वल्स टू पी बी प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ए बी क्या कर रहा है, एक्स वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब एक्स पी जितना होगा पी वाई भी उतना होगा, एक्स पी जितना है पी वाई भी उतना है। ये आपको 2 प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना।
मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसके लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए, दैट इज या तो साइड एंगल साइड चाहिए, तो एंगल साइड एंगल चाहिए, और भी कुछ क्राइटेरिया से वो क्राइटेरिया से आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको बोला है क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी और एक्स वाई क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। देखो ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए बी क्या कर रहा है, एक्स वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए बी क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई को। मतलब एक्स पी जितना होगा पी वाई भी उतना है, वो हमको प्रूफ करना है। दूसरा सिमिलरली एक्स वाई भी क्या कर रहा है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए पी जितना है पी बी भी उतना है। हमको ये चीज प्रूफ करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन में करेंगे कैसे, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट करना है, दोनों को बाहर निकालो। तो ये रहा आपका पहला ट्रायंगल एक्स ए पी, और दूसरा ट्रायंगल क्या था, दूसरा ट्रायंगल ये रहा पी बी वाई। देखो पहला चीज तो आपको दे दिया है कि ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, ठीक है ना। और दो चीज चाहिए अपने को। अब देखो क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, अपने गिवन में फोकस आओ। पहला चीज हो गया है, अब इसका तो कुछ यूटिलाइजेशन करना है ना आपको, इसका कुछ यूज तो करना है ना, वैसे बेकार में तो नहीं दिया होगा ना। तो भी देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और बीच में से क्या जा रहा है आपका, एक लाइन जा रहा है, ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और बीच में से ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे बताओ क्यों सेम होगा, कोई मुझे बता पाएगा क्यों सेम होगा। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ध्यान से देखो, दो दोनों लाइंस पैरेलल थे, बीच में से ट्रांसवर्सल चले गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये आपका ये एक एंगल हो गया, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ये साइड और ये साइड आपका इक्वल था। नेक्स्ट और एक चीज चाहिए, तो मुझे वो दूसरा एंगल मुझे कौन बता पाएगा कि कौन कैसा सेम होगा वो वाला। थोड़ा सोच के बताओ कि वो दूसरा एंगल मुझे कहां से मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल थे, बीच में से क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है कि नहीं। तो देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, वही सेम चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो दोनों लाइन पैरेलल थे, बीच में से ट्रांसवर्सल गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। सो देयरफॉर मैं मानता हूं इसको एंगल 3 और इसको मानता हूं एंगल 4। सो बाय एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एंगल मान लीजिए आपका 3 था, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 5 था। तो नेमिंग कैसे होगा, सबसे पहले बताइए मुझे। ए वाला क्या करेगा, 1 वाला एंगल 2 के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ए वाला चलेगा आपका बी के पास। सिमिलरली 3 वाला क्या करेगा, आपका 5 के पास जाएगा, मतलब एक्स जाएगा आपका वाई के पास। तो ए चले गया, एक्स चलेगा, तो रिमेनिंग पी कहां जाएगा, पी के पास ही रहेगा। सो नेमिंग क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, नाम बताइए। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बोल रहा हूं मैं, पी ए एक्स ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं मैं, पी ए एक्स ले रहा हूं। तो क्या होगा, पी बी वाई होगा, एंड ट्रायंगल पी बी वाई। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 2। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। दूसरा साइड क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई, क्यों, क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ था। और तीसरा एंगल क्या होगा यहाँ पे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, क्यों, क्योंकि ये भी क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। देखो ना, दो लाइंस क्या थे यहाँ पे, दो लाइंस पैरेलल थे, बीच में से आपको ये ट्रांसवर्सल दिया ये वाला, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल था तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अभी क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इसका यूटिलाइजेशन है। तो गिवन में अच्छे से देखिए कि ये पैरेलल दिया है, मतलब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ, आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अपने को क्या करना था, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने थे। तो क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल पी ए एक्स और ए पी एक्स, जो भी था ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी वाई। सेम चीज नहीं है क्या, देखो ए पी एक्स बोले ना, तो नाम देखो ए पी एक्स है तो बी पी वाई नहीं हुआ क्या है, देखो आया कि नहीं बी पी वाई। तो नेम में कोई गलती नहीं है, मेन नेम आपका सही है। तो पहला बिट आपका हो गया यहाँ से। दूसरा चीज आपको क्या करना था, एपी इक्वल टू पीबी करना था। तो देखो यहाँ पे एपी इक्वल टू पीबी आ रहा है कि नहीं,
सो हम क्या लिखेंगे, एपी इक्वल्स टू पीबी बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय सीपी सीटी से। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक्सपी इक्वल्स टू पी वाई। तो यहाँ पे देखो एक्सपी इक्वल्स टू पी आई आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ देखो इस ऑर्डर में देखो एक्सपी इक्वल्स टू पी वाई आ रहा है, ऑर्डर जिस ऑर्डर में था उस ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं। सो एक्सपी इक्वल्स टू पी वाई बाय सीपी सीटी। सो बाय एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, और क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया मैंने, और आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, अप्रोच कैसे किया जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो मार्क कर लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उससे जो चीज आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि, पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से, कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ रहा ना। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कुछ एलिमेंट्स मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो एक लाइन L है और एक लाइन M है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। अभी उनको क्या कर रहा है, उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं अनदर पेयर ऑफ लाइंस P and Q। अब ये लाइन L और ये लाइन M को दूसरे और दो लाइन क्या कर रहे हैं, उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो P और Q क्या कर रहे हैं, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। अभी आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो ये रहा लाइन एल और ये रहा आपका लाइन एम, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इन दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, दो लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो दोनों लाइन का नाम क्या है, ये आपका लाइन पी है और दूसरा लाइन का नाम क्या है, क्यू है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना। अब देखिए बीच में से एक ऐसा करके एक लाइन आया है, अब इनका नाम हो गया है ए बी सी, ये हो गया डी। तो अभी सबसे पहले आपको टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल सीडीए से। दिखाई दे रहा है ना, एबीसी ट्रायंगल और सीडीए से। तो अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ आपका क्या होगा, आपका गिवन बताएगा कि प्रूफ करना कैसे। तो अभी देखो, क्योंकि L and M आर, देखो पढ़ो उधर क्वेश्चन अच्छे से, L and M आर टू पैरेलल लाइंस बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L पैरेलल टू M। तो जब L लाइन M लाइन से पैरेलल है तो हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। अब देखो बीच में से देखो कौन देखो ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, इसी ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमको करना क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कर लो, ये रहा आपका एबीसी ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल क्या था आपका, एडीसी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कैसे भी करके आपको क्या करना है, ओवरलैप करना है, तब जाके तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अभी ओवरलैप होंगे कैसे, सिंपल सा बात है, एसी और एसी सेम होगा क्योंकि कॉमन साइड था। अब बचा देखो कुछ एंगल्स निकालना है, क्योंकि साइड्स तो दिया नहीं है। अब देखो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, तो जैसे कि ये लाइन और ये लाइन एम पैरेलल है, तो बीच में से क्या आ रहा है, आपका ट्रांसवर्सल एसी आ रहा है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल देखो अच्छे से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। क्यों, देखो अच्छे से देखो, लाइन एल और लाइन एम दोनों पैरेलल थे, बीच में से आपका ट्रांसवर्सल एसी चले गया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। सो देयरफॉर इसको मानता हूं एंगल 1 और इसको एंगल मानता हूं 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको पूरा लिखिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बोलकर, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था ना, पी क्यू लाइन पैरेलल था कि नहीं, पी और क्यू लाइन पैरेलल था। सो क्योंकि पी इज पैरेलल टू क्यू, अब देखो पी और क्यू पैरेलल था, देखो पी और क्यू पैरेलल था, और बीच में से देखो कौन जा रहा है, ट्रांसवर्सल एसी जा रहा है। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ना अच्छे से देखो ना, पी लाइन और क्यू लाइन पैरेलल है, बीच में से क्या जा रहा था, एसी जा रहा था। सो देयरफॉर ये वाला लाइन और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं 3 और ये वाला एंगल मान लेते हैं 4। सो इधर लिखते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब देखो ग्राफ में देखो, यहाँ पे देखो ये बी ए सी वाला एंगल का नाम क्या है, बी ए सी मतलब ये एंगल 3 है, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल 2 का नाम क्या है, ए बी सी, ए सी बी, देखो ए सी बी का नाम क्या था, एंगल 2। सिमिलरली ये ट्रायंगल में क्या था, ये एंगल 1 था, ये वाला एंगल 1 था ना, देखो सी ए डी वाला क्या है आपका, एंगल 1 है। सिमिलरली ये 4 वाला एंगल यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ये ए सी डी था, देखो ए सी डी का नाम 4 था। इससे नेमिंग करना और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है ना। अब नेमिंग कैसे होगा, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कोई रिक्वायर नहीं है कि आप अलग से वहां पे छानबीन करें। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नाम सही है या नहीं। देखो तो एंगल 3 वाला क्या कर रहा है, एंगल 3 वाला 4 के पास ओवरलैप कर रहा है ना, तो देखो ये ए वाला क्या करेगा, सी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलरली 2 वाला किसके साथ सेम है, 1 के साथ ना, तो ये 2 वाला 1 के साथ ओवरलैप कर लेगा, तो ए चले गया। सी वाला क्या करेगा, इस ट्रायंगल का ए के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इस ट्रायंगल का सी चले गया, ए चले गया, तो रिमेनिंग बी कहां पर जाएगा, रिमेनिंग बी जाएगा डी के पास। तो देखो नेमिंग किस ऑर्डर में दिया, एबीसी में दिया है ना, तो देखो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, एबीसी, एबीसी कौन सा ट्रायंगल में है, देखो ए बी सी है, तो क्या आ रहा है, सी डी ए, देखो आ रहा है कि नहीं, तो आपका नेमिंग 100% सही है। सो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। सबसे पहले क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 4 हो जाएगा। देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ये हमने गिवन में लिख लिया था। इधर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, गिवन में आपका ये आ गया था बोल के मैं गिवन में लिख दिया हूँ। सो ये आपका एक एंगल हो गया। दूसरा साइड में क्या आएगा, ए सी इक्वल्स टू ए सी आएगा, ए सी इक्वल्स टू ए सी आएगा, क्यों, ये आपका कॉमन साइड था। और तीसरा आपका एंगल क्या है, तीसरा आपका एंगल क्या है, 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देखो ना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपका गिवन में आ गया था, हमने गिवन में लिख लिया था। सो बाय एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, हेंस प्रूव्ड। तो आपको बात समझ में आया होगा, जो आपको गिवन में दिया ना वो आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना उसी में आपका आंसर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 100% आपका आंसर, 99% आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन में ही रहता है और कहीं पे भी नहीं रहता है। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना और उससे आपने कुछ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब जो छुपा हुआ चीज है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि 4 नंबर का क्या दिया हुआ है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। तो पहले फिगर पे आइए, फिगर क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल टू डी सी। समझ में आ रहा है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा सेम है पूरा। देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी और पैरेलल सी डी है, तो उसको आपको गिवन में लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। तो बी डी में क्या है, पी मिड पॉइंट है, अच्छे से पढ़ो। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट कौन है, P है। बीच वाला पॉइंट कौन है, P है यहाँ पे। तो BD का मिड पॉइंट है यहाँ पे P। तो अगर BD का मिड पॉइंट P है तो मतलब क्या होगा, PB जितना होगा DP भी उतना ही हो जाएगा ना, सही बात ना। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है, सो प्रूफ दैट P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC बोल रहा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, P भी AC का मिड पॉइंट होगा, मतलब आपको प्रूफ करना है AC का मिड पॉइंट P प्रूफ करना है, मतलब AP जितना है CP भी उतना होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और सबसे बढ़िया बात है क्या है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। तो ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी, ये आपका P है, ये आपका D है, ये आपका C है। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये गिवन में आपको दिया हुआ था AB पैरेलल टू CD। तो AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD है बोलने से ये साइड जितना होगा ये साइड भी तो उतना होगा ना। सो देयरफॉर मैं इधर क्या लिख सकता हूं, DP इक्वल्स टू BP। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, टू प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने, टू प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ में क्या लिखना है अपने को कि P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC लिखेंगे। इसका मतलब आपको समझना है कि ये क्या प्रूफ करना, क्या आपको क्वेश्चन समझना है कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो P किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, AP जितना है CP भी उतना है प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या आएगा, AP जितना है CP भी उतना प्रूफ करना है।
ये आपको प्रूव करना है, ये आपका टारगेट है। तो अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में आप अप्रोच कैसे करोगे, आप स्टार्ट कैसे करोगे। तो देखो, क्योंकि एपी इक्वल टू सीपी प्रूव करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको कोई भी दो साइड इक्वल करना है या दो एंगल्स इक्वल करने हैं, आपको क्या चूज करना है, दो ट्रायंगल्स चूज करने हैं, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिसके अंदर वो साइड्स होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे दो ट्रायंगल्स आप चूज करोगे जिसके अंदर क्या होगा, आपका ये दो साइड मौजूद होगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हो क्या वो दो ट्रायंगल्स क्या है जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका एपी भी है और सीपी भी है। ऑब्वियसली देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एपीबी ट्रायंगल, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, डीपीसी ट्रायंगल। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एपी और सीपी भी इक्वल हो जाएंगे। तो उन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, आपको बाहर पहले निकालना है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ऊपर वाला ट्रायंगल आपका कैसा है, इस हिसाब से डीपीसी है। जिस ऑर्डर में जैसा फिगर में दिया है उसी हिसाब से क्या करोगे, ट्रायंगल को बाहर निकाल लोगे। तो और नीचे वाला ट्रायंगल है आपका ए पी बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में आपको कैसे करना है, पहले गिवन में जो आप लिखे थे वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो डीपी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, पीबी, सॉरी डीपी इक्वल टू आपको दिया हुआ है एपीबी, दिया हुआ है यहाँ पे एपीबी। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज चाहिए। साइड्स हो चुका है, तो बस आपको और दो चीज एलिमेंट चाहिए। तो आप देखो, क्योंकि यहाँ पे ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और बीच में से ये क्या है, बीच में से ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो इसका नाम मान लेते हैं एंगल 1 और इसका मान लेते हैं एंगल 2। बात समझ में आ रहा है। तो हम गिवन में लिख लो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी था, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, एक एंगल फिर दूसरा साइड, एक एंगल फिर दूसरा साइड, एंगल साइड, नेक्स्ट क्या आएगा, एक एंगल आना चाहिए। तो एंगल साइड एंगल होगा ना, तो एंगल साइड, उसके बाद ही नेक्स्ट क्या आना चाहिए, एक एंगल आना चाहिए। तो वो एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल होगा। सिमिलरली ये एंगल फिर साइड फिर दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। देखो ये दोनों एंगल सेम होगा कि नहीं, ऑब्वियसली सेम होगा। तो आपने पढ़ा होगा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मान लेता हूं मैं इसका नाम है 3 और इसका मान लेता हूं मैं 4 मान लेता हूं। बस समझ में आ रहा है ना। तो एंगल 1 2 के साथ सेम है, तो ये एंगल 1 रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज CDP है। तो CDP आपका एंगल 1 है। सिमिलरली PB ये आपका क्या एंगल 2 है। देखो PB ये आपका एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 आपका सेम है। सिमिलरली ये आपका DPC, देखो DPC आपका एंगल कौन सा है, आपका एंगल 4 है, और APB आपका एंगल कौन सा है, आपका एंगल 3 है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब दोनों ट्रायंगल का नेम नहीं दिया हुआ है ना, तो आपका ट्रायंगल का नेम सही से कैसे निकालोगे, ओवरलैपिंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एंगल 1 क्या करेगा, B के ऊपर ओवरलैप कर लेगा, तो D वाला जाएगा B के पास, ठीक है ना। सिमिलरली P वाला क्या करेगा, इस P के पास ओवरलैप करेगा। तो इस ट्रायंगल का D चले गया, P चले गया, तो रिमेनिंग C कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली A के पास जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि नहीं समझ में आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। अब नेम क्या होगा, इन ट्रायंगल, नाम बताओ। इस ट्रायंगल का नाम क्या ले रहा हूं, DCP ले रहा हूं मैं, DCP। इस ट्रायंगल का अगर मैंने नाम DCP लिया, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, DCP ले रहा था, क्या होगा DCP। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, BAP, एंड ट्रायंगल BAP। बाप हो गया, अरे बाप रे बाप, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल का नाम हमने सही से लिख लिया। तो पहला क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एक एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ये गिवन में हमने लिख लिया था। देखो गिवन में क्या था, दोनों लाइन पैरेलल थे, तो ये एंगल दोनों क्या हो गए, बाय एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। दूसरा साइड क्या होगा, DP इक्वल्स टू क्या होगा, BP हो जाएगा, DP इक्वल्स टू PP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD था। देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये भी आपका कहां से आ गया, गिवन से आ गया। नेक्स्ट दूसरा एंगल कहां से आएगा आपका, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, ये आपका कहां से है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ गया। समझ में आ रहा ना। सो बाय एंगल साइड एंगल आपका क्या होगा, ट्रायंगल DCP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAP हो जाएगा। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना था, AP इक्वल टू CP प्रूफ करना था ना। देखो AP कहां पे, देखो AP, तो AP इक्वल टू क्या हो गया, CP। आ रहा है कि नहीं, जिस ऑर्डर में लिया उसी ऑर्डर में इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो AP इक्वल टू क्या हो गया,
सीपी हो गया। बाय व्हाट? बाय कौन सा क्राइटेरिया से? बाय सीपी सिटी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो लेवल 2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इधर क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ लेवल 2 का। तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है? इन द फिगर बीसीडी, एंगल बीसीडी देखो कहां पे? बीसीडी ये वाला एंगल और एडीसी, एडीसी ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। फिर एसीबी एंगल, एसीबी ये वाला एंगल जो आपको 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और बीडीए, बीडीए ये दोनों एंगल आपको बस सेम दिया गया है, बस इतना आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है? एडी इक्वल्स टू बीसी प्रूफ करना है। अब एडी इक्वल्स टू बीसी कहां पे है? देखो ये रहा एडी और ये रहा आपका बीसी, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है। तो एंगल ए ये रहा आपका एंगल ए और ये रहा आपका एंगल बी। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली क्योंकि दो साइड्स और दो एंगल इक्वल करना है, तो आपको किसका हेल्प लेना है? आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हेल्प लेना है। तो आपको ऐसा दो ट्रायंगल्स चूज करने हैं जिसमें एडी भी हो और बीसी भी हो। तो जब उन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एडी और बीसी भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली उन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ड्रॉ करने से। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, छोटा कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत पेज है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए आपका डायग्राम, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ट्रायंगल ए सी डी, ये आपका है बी। तो सबसे पहले गिवन में आपको बोला क्या गया है? जो गिवन में बोला गया उसको लिख लो। बी सी डी इक्वल्स टू एडीसी बोला है, तो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल एडीसी। अब ये चीज है कहां पे? बी सी डी, बी सी डी, तो ये वाला आपका एंगल है, ये वाला एंगल आपका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो उतना हम क्यों झमेला करें, बार बार नेमिंग बोलने से बेटर है आप उसको नंबरिंग कर लो। तो मान लो ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है, इससे आसानी होता है। तो मान लो ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको गिवन में क्या दिया गया है कि ए सी बी इक्वल्स टू बी डी ए, उसको लिख लो कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू बी डी ए, बी डी ए दिया गया है। तो वो चीज कहां पे फिगर में पहले फाइंड आउट करो। ए सी बी कहां पर है? ए सी बी ये वाला एंगल, इसको अभी डबल से करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर बी डी ए कहां पे? बी डी ए, तो बी डी ए ये रहा। तो मान लेते हैं इसका एंगल नाम है 3 और इसका नाम है एंगल 4। पास समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इधर लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, थोड़ा बॉक्स कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो। नेक्स्ट 2 प्रूफ में अपने को क्या करना था? 2 प्रूफ में देखो क्या करना था अपने को? एडी इक्वल्स टू बीसी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पहला बिट एडी इक्वल्स टू बीसी प्रूफ करना है आपको। और सेकंड बिट में क्या प्रूफ करना है? ए बी इक्वल्स टू, देखो सेकंड बिट में प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है। सो सेकंड बिट में आपको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है। तो अब बात आता है हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो करें कैसे, ठीक है ना। सो फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखो एडी और एबी कहां पर है, एडी और बीसी आपका है कहां पे? ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिसमें एडी भी हो और बीसी में हो। तो एडी आपका देखो, एडी देखो यहां पे है ना आपका एडी, एडी आपका ये है ना। तो ऑब्वियसली आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है आपका? एडी छिपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीसी है ना, बीसी को भी प्रूव करना है ना। बीसी आपका है कहां पे? देखो बीसी आपका ये रहा, ये रहा आपका बीसी। तो बीसी होने से कौन सा ट्रायंगल होगा? ये वाला ट्रायंगल होगा। तो आपको साफ पता चल गया कि कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो जो ट्रायंगल आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उन दोनों का बाहर निकालिए, ठीक है। तो मैं ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल बाहर निकालता हूं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? ए सी डी, तो नाम लिख देता हूं ए सी डी। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है आपका? ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी मैं थोड़ा गलत बना दिया, ये थोड़ा उल्टा होगा। मैं और फिर से बनाता हूँ आपका क्वेश्चन, डायग्राम फिर से बनाता हूँ। वो दोनों ट्रायंगल्स आपका इस हिसाब से देखो। एक है आपका ये ए सी डी और दूसरा आपका डायग्राम है इस हिसाब से देखो।
सी डी बी। तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि दोनों में कॉमन साइड क्या है, सी डी है ना। देखो दोनों में कॉमन साइड क्या है, सी डी है। तो ऑब्वियसली सी डी वाला क्या करेगा, सी डी वाला सी डी के पास ही ओवरलैप करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो एंगल 2 और एंगल 1 सेम है। देखो इस ट्रायंगल का एंगल 2 क्या होगा, एडीसी ना। देखो एडीसी कहाँ पे, एडीसी ये रहा एंगल 2। और इस ट्रायंगल का एंगल 1 क्या है, बीसीडी। देखो बीसीडी में एंगल 1, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सेम बैठ रहे हैं। मतलब इस ट्रायंगल का डी इस ट्रायंगल के सी के ऊपर ओवरलैप करेगा, क्योंकि 2 और 1 क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है ना। अब ये साइड क्या करेगा, उठा और इसके ऊपर बैठ जाएगा, इस हिसाब से बैठेगा, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली सी वाला कहां पे जाएगा, डी के पास जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का डी चले गया, सी चलेगा, तो रिमेनिंग बचा क्या, ए। तो ए को ऑब्वियसली जाना पड़ेगा कहां पे, बी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, हमें पता है कि इस हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे, ये दोनों इस हिसाब से ही करेंगे। तो देखो ये वाला एंगल के साथ इक्वल है, नेक्स्ट ये वाला साइड ये वाला साइड के साथ इक्वल है, तो एंगल साइड हुआ। तो एंगल साइड के बाद क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट एक एंगल चाहिए। तो वो एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल, फिर साइड, फिर ये एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें देखो ये एंगल हुआ, फिर साइड हुआ, फिर क्या होना चाहिए आपका, फिर एंगल आना चाहिए। वो एंगल क्या होगा, ये। तो क्या आपको ये एंगल ACD और BDC आपको इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया आपको, ठीक है ना। देखो दोनों क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बट एक चीज देखो, आप दोनों एंगल को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। वो कैसे प्रूफ कर सकते हो, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। अगर मान लो ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल दिया गया। अब देखो मान लो ये 40 डिग्री है, और ये भी तो 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 3 और 4 क्या है, सेम है ना। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करके देखो, अपने को चाहिए क्या, ACD चाहिए ना। ACD कैसे बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो देखो कितना हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो रहा है, 40 प्लस 20 कितना हो रहा है, 60 डिग्री आ रहा है ना। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके देखो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमको BDC चाहिए। देखो BDC चाहिए, मतलब क्या आ रहा है, एंगल 2 प्लस 4 ऐड करना है, दैट इज 40 प्लस 20 कितना आ रहा है, 60 डिग्री। हाँ, दोनों का एंगल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। देखो एंगल ACD और BDC सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं है, एंगल 1 को 3 के साथ ऐड करना है और 2 को 4 के साथ ऐड करना है। तो वो चीज आपको लिखना कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। एस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये आपको कहां पे था, ये आपको गिवन में दिया हुआ था ना। सो अभी क्या करना है, एंगल 1 में आपको करना क्या, एंगल 3 ऐड करना है। तो कुछ करना नहीं आपको, ऐड एंगल 3 ऑन बोथ साइड करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप एंगल 1 में 3 ऐड करोगे, इस तरफ एंगल 3 ऐड किया, तो इस तरफ भी तो आपको एंगल 3 ऐड करना पड़ेगा ना। ये आपका रूल होता है, अगर इस साइड पे अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो इस तरफ भी आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। मान लो इस तरफ आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस तरफ भी आपको वही चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ACD बनेगा, वही तो आपको चाहिए था। बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 कुछ बनेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं बनेगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कुछ बनेगा ही नहीं। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, 3 के रिप्लेस में क्या लिखना है, मुझे 4 लिखना है। सो ठीक है, मैं रिप्लेस कर देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 चाहिए ना मुझे। एंगल 2 प्लस 3 तो कुछ बनता नहीं है, तो 3 की जगह में मैं 4 लिख लूंगा। सो एंगल 3 की जगह में 4 लिखा, क्यों, क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 था गिवन से। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा आपका, ACD बन जाएगा। तो एंगल ACD इक्वल्स टू ये क्या बनेगा आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा आपको, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा, BCD बन गया, एंगल BCD आया कि नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस हिसाब से देखो क्या होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। भाई एंगल साइड एंगल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड और ये साइड क्या हो गया आपका, इक्वल हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई साहब आपको तो ये एंगल ACB तो आपको इक्वल दिया था BDCA के साथ, आपने वो क्यों चूज नहीं किया। अरे भाई साहब, इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल है, वो 3 एंगल तो पूरा नहीं है ना, ये यहाँ तक खत्म हो जा रहा है, पूरा कंप्लीट आ रहा है क्या। तो कंप्लीट जब नहीं आ रहा है, वो कैसे ओवरलैप करेगा, ये पूरा C वाला इसके ऊपर कैसे ओवरलैप करेगा। ये जो यहाँ पे मान लो 3 है, और ये आधा अधूरा 4 दिया हुआ है, तो ये पूरा 3 वाला 4 के ऊपर कैसे ओवरलैप करेगा, जब तक ये पूरा इसके साथ इक्वल नहीं हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमको क्या चाहिए, पूरा टोटल चाहिए, पूरा टोटल एंगल चाहिए। अब अधूरा एंगल लेके काम करोगे तो वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, फिर इस ट्रायंगल का नाम ACD लेता हूं। तो इन ट्रायंगल ACD, तो अगर इस ट्रायंगल का नाम ACD हो रहा है, देखो ACD ले रहा हूं मैं, देखो ACD लिया ना, ACD, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, BDC होगा।
बी डी सी। हो गया। नेक्स्ट आपको बस लिखना है, बस क्या नाम होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों, ये आया था, गिवन से आया था, एक एंगल हो गया। दूसरा आपका साइड कहां से आएगा, सी डी इक्वल्स टू सी डी होगा, सी डी इक्वल्स टू सी डी होगा। क्यों, ये आपका कॉमन साइड है। नेक्स्ट आपका एंगल क्या होगा, नेक्स्ट एंगल क्या दिया आपको, अभी जस्ट प्रूफ किए, ए सी डी दिया ना, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू, ये एंगल का नाम क्या है, बी डी सी है कि नहीं, देखो बी डी बी सी डी। सो ये आया आपका इक्वेशन नंबर 1 से। सो आया ना आपको समझ में। तो मैं आपको बस समझाना चाहता हूं कि अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच इस हिसाब से, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट बाय एंगल साइड एंगल क्या हुआ, ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। सो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का खेल क्या होता है, उसका यूज क्या क्या है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट अपने को तो ये दे दिया था, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन अभी तक अपना काम बाकी है कि टू प्रूफ में क्या था, एडी इक्वल्स टू बीडी प्रूफ करना था। तो देखो एडी इक्वल्स टू बीसी प्रूफ करना था, देखो आया कि नहीं, एडी इक्वल्स टू बीसी बाय सीपी सीटी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ रहा है कि नहीं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आपका आ रहा है बाय व्हाट, बाय सीपी सीटी। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में नहीं आया। आप अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप प्लीज वीडियो को और एक बार देख लीजिए रिवाइंड करके, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, इस टाइप से एक सिमिलर क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए, एकदम पूरा अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जो दिया गया आप पहले उसको ग्राफ में, मतलब जो डायग्राम में उसमें नोट कर लीजिए कि ये सब चीज आपको गिवन में दिया गया है। उसके बाद जाके जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला है वो सब चीज पे आप आइए। देखिए यहाँ पे क्या बोला, डी इक्वल टू इसी प्रूफ करना है ना, और बी डी इक्वल टू ए प्रूफ करना है ना। तो सिमिलरली क्या करना है, आपको 2 ट्रायंगल ऐसे चूज करने हैं जिसमें ये दोनों साइड्स मौजूद रहेगा। तो जब उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो ये 2 साइड्स ऑटोमेटिक बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है। So in the next lecture we will discuss some more questions regarding the congruent triangle. Thank you.